हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपको लेके क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपकी राशि के जेंडर की एनर्जी आपसे मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप के लिए है। ऑल्सो एक सन रीडिंग है, फिर भी जो सन हाईलाइट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये रीडिंग मैं आप तक पहुंचाऊं, बट स्टिल मेरा पूरा फोकस रीडिंग पे है, सो प्लीज़ आप भी पूरा फोकस मेरे वॉइस पे कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। माइंड, ओके। वैसे मैं बात बैकग्राउंड नॉइज़ की कर रही हूँ, इग्नोर कीजिएगा। माइंड एंड द क्रिएटर, इनके मन में मतलब पता नहीं किस बात की चुल मची है। रेस्ट नहीं है इनको, एकदम से रेस्टलेस है इस वक्त। इतने इतने थॉट चल रहे हैं, कुछ इनको खुद को समझ नहीं आ रहा। इनके अंदर बेचैनी है इस वक्त इनका माइंड काम नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। और एक थॉट है जो बहुत ही स्पेसिफिक है, वो ये है कि मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है विद क्रिएटर। ये इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ऑन दी अदर हैंड आपके पर्सन के माइंड में बहुत से थॉट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बट जो जिस पर फोकस ये ज़्यादा कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिस थॉट पे, वो थॉट ये है कि इनको आपकी तरफ आना है, बट समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ आए कैसे, इस कनेक्शन में एक स्टार्ट करे कैसे। तभी मैं कहती हूँ कि जब एक इंसान बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है ना, तो उसको ऐसे बेचैनी होती है, क्योंकि वो बात है कि उसको वो फिर पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी ढूंढ ही लेता है। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीशन। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव द सोर्स। देखिए, किसी को तो एक क्लोजर दे रहे हैं, डेफिनेटली किसी को तो एक क्लोजर दे रहे हैं। इनमें हिम्मत आ रही है किसी को कंप्लीशन देने की। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, मे बी ये आप हो सकते हैं। आप इसलिए कि आपके साथ कोई साइकिल में भी उसको ये कंप्लीट कर रहे हैं और आपके साथ फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। लेट मी चेक ये क्या है, किसको कंप्लीशन दे रहे हैं ये। 5 ऑफ कप्स, ओके, एंड 10 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून नंबर 10। डेफिनेटली किसी को तो एक कंप्लीशन दिया जा रहा है, ताकि ये कार्मिक साइकिल है, फॉर श्योर ये कार्मिक साइकिल है। जब तक ये उसको कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक वहाँ क्लोजर नहीं देंगे उस कार्मिक सिचुएशन को, कार्मिक साइकिल को, तब तक ये आपके टूवर्ड्स आ ही नहीं सकते। यूँ मान लीजिए यूनिवर्स ने इनके सामने एक शर्त रखी है कि पहले इस साइकिल को कंप्लीट करो, फिर ही आप दोनों के बीच एक फ्रेश स्टार्ट हो पाएगा। और आपके पर्सन को आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर दिखता है। डेफिनेटली आपके साथ इनको फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट दिखता है। एरियस, लियो, सेजिटेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो अगेन मेरा ध्यान क्रिएटर पर गया। क्रिएटर कार्ड जो था बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि चाहे लाइफ में इनके कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चीज़ें एंड हो रही हो, कुछ भी स्टार्ट हो रहा हो, बट इनका मेन फोकस इस वक्त ये है कि इनको फ्यूचर में आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेना है, आपके साथ इस कनेक्शन को फिर से कंटिन्यू करना है। पेशेंस नंबर 7 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। लिब्रा कोई हो सकता है यहाँ पर, ओके। एंड नंबर 7 अगेन पॉलिटिक्स, ओके। बड़ी शांति से बहुत धैर्य के साथ स्लोइंग डाउन, तभी स्लोइंग डाउन है आपके टुवर्ड्स। पता है एक्शन क्यों नहीं ले रहे? बहुत स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एकदम से ऐसा समझो कि पेशेंस रखे बैठे हैं, बहुत ही प्लान करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना, इस पॉलिटिक्स के कार्ड को देख के मैं आपको सिर्फ इतना सजेस्ट करना चाहूँगी, ये चाहे आए आपके सामने रोए धोएं या कुछ भी करें, आपको ब्लाइंडली फेथ तब तक नहीं करना है जब तक ये आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देते या कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर नहीं दे देते। तब तक प्लीज़ इनकी बातों में मत आइएगा। जैसे इन्होंने पेशेंस रख रखा है, वैसे आप भी पेशेंस रखिए। आपको इस इंसान से डील करने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। धैर्य रखना सीखिए। मे बी इस कनेक्शन में सेपरेशन जो आप दोनों के बीच हुआ है, यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं धैर्य रखना ही सिखा रही हैं। ब्रेक थ्रू, ओके। नंबर 11 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जुलाई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगेन यहाँ पर द सोर्स का कार्ड आ गया। गाइज, डेफिनेटली
अगर कोई थर्ड पार्टी, ये कंप्लीशन तो दे रहे हैं फॉर श्योर, जो भी, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अभी तक ये जिन बंधनों में बंध रहे थे, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं फैमिली का, मतलब फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है, चाहे ऑलरेडी मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी वट जो भी सिचुएशन है, बट इनकी जो फैमिली है ऐसी है, जैसे मान लीजिए कि ये उनके अगेंस्ट कोई काम करते ही नहीं है, उनकी खुशी के लिए, मतलब इनका पैटर्न चलता है कि इनके दादा परदादा ने जो कहा इनके माँ बाप ने किया, ठीक है, अब इनके माँ बाप जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उस प्रथा को या उस परंपरा को, मान लीजिए उस पैटर्न को तोड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप। और वो क्यों? क्योंकि वो, ये जो इंसान है, ये आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी हैप्पीनेस का सोर्स आपके टूवर्ड्स देख पा रहे हैं। अब इनको जो मतलब जिन बेड़ियों में जकड़े पड़े थे, चाहे वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मे बी कुछ परंपराएं, मतलब इनकी अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई जहाँ इन्होंने सीखा है जो भी, बट अब ये उसको फॉलो नहीं करना चाहते, अभी अपने मन की सुनना चाहते हैं, अभी आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। ऑर्डिनरीनेस, ओके, नंबर 8 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। अगस्त मंथ, हे राम जी, बार बार दिस सोर्स का कार्ड आ रहा है, इतना शफल करने के बाद भी ये कंफर्मेशन है गाइस कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके साथ, और ये स्पेसिफिकली फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनको हील करते हो। ऑर्डिनरीनेस, आपके जो पर्सन है ये इस कनेक्शन को हरा भरा करना चाहते हैं, ये इस कनेक्शन को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, और नहीं चाहते कि पास्ट में जो ड्रामा हुआ आप दोनों के बीच, या फिर जो भी रोना धोना हुआ, या जो भी पास्ट में आपके इश्यूज रहे, फाइट हुई, जो भी, आपके पर्सन उनको रिपीट नहीं करना चाहते। इस कनेक्शन को आपके पर्सन और निखारना चाहते हैं, और ज़्यादा लव आपको देना चाहते हैं, और इस कनेक्शन को जैसे एक होता है ना संजो के रखना, वैसे ही रखना चाहते हैं। अवेयरनेस, क्यों ना करें। अगेन यहाँ पर नंबर 7 है, 777 यहाँ पर विजिबल हुआ है, दैट मीन्स फॉर श्योर ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नो डाउट। बट यहाँ पर आपके कनेक्शन जो जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं वो इजी नहीं है इनके लिए। आप खुद बताइए, जहाँ एक इंसान सालों से कुछ सीख रहा है अपनी फैमिली में, जहाँ अपब्रिंगिंग उसकी हुई है 20 साल 25 साल से उन्होंने सीखा, अब उसको ब्रेक करना इजी नहीं है, टाइम लगेगा, इनके लिए भी इजी नहीं है, बट ये करेंगे। दे लवर्स, वाओ, आप इनके ट्विन हो सकते हैं या सोलमेट हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है इनको आपसे प्यार अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो वाला प्यार है जिसको रिप्लेस नहीं कर सकते। ये आध्यात्मिक प्रेम है, ये आत्माओं का प्रेम है, मतलब आपका सोल का कनेक्शन, आत्माओं का बंधन है आपका, और कहीं ना कहीं ये इससे अवेयर हो रहे हैं, इस कनेक्शन से ये अभी धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। अभी तक अगर इस कनेक्शन को ये इग्नोर कर रहे थे, सीरियस नहीं ले रहे थे, बाकी चीज़ों को सीरियस ले रहे थे, अब वो बाकी चीज़ें जो है वो ऑप्शन में रह गई हैं, साइड में रह गई हैं। आपके पर्सन धीरे धीरे इस कनेक्शन के टुवर्ड्स अवेयर हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, अपनी सोल की सुन पा रहे हैं, ये अपने अंतर मन की सुन पा रहे हैं, इनके अंतर आत्मा इनको बता रही है, अंदर से चीख रही है इनकी आत्मा, और इनको बोल रही है कि मुझे मेरे ट्विन या मुझे मेरे सोलमेट से कनेक्ट होना है, मुझे उधर जाना है। तुम नहीं जाओगे तो ऐसे ही तुमको पेन मिलेगा, ऐसे ही पेन झेलते रहो। फिर आपके पर्सन लिटरली आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, इनफैक्ट हारमोनियस यूनियन में आना चाहते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर इनको कोई भी एक्शन लेना पड़ा, ये लेंगे, डेफिनेटली ये ज़रूर लेंगे, क्योंकि ये इस कनेक्शन का महत्व समझ रहे हैं, और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन में एक्चुअल क्या है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, अब जैसे धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है, वैसे वैसे ही आपके टूवर्ड्स और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। बात सिर्फ यहाँ पर आपके फिजिकल अपीयरेंस की नहीं हो रही, बात हो रही है आपकी सोल से अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी इनर ब्यूटी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके उस प्यार से जो आपने इनको इतना दिया, और रिटर्न में आपने कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इनसे। तो धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ऐसा भाई ये क्या कनेक्शन है, मतलब क्यों ये आपको नहीं भूल पा रहे हैं, क्यों आप इनके माइंड में, मतलब इनके माइंड की ऐसे टी कर रखी है ऐसी की तैसी,
सॉन्ग भी है वैसे ये, अब्यूजिंग वर्ड नहीं लगता मुझे ये, क्योंकि एक सॉन्ग भी है। एनीवेज, जो भी कर रखी तो नहीं किया, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा ना, सो जस्ट चिल। यहाँ पर अभी मैं पिकअप पाइल रीडिंग करने वाली हूँ। यहाँ पर पाइल्स मैं आप ही लोगों के सामने रेडी कर रही हूँ। आपको एक पाइल चूज़ करना है। देखते हैं और क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं राइट नाउ, आपके पर्सन आपको और क्या बताना चाहते हैं। सो एक पाइल को चूज़ कर लीजिए। अगर आपने पाइल चूज़ कर लिया, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया, लेट्स सी आपकी पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 7 ऑफ वांड्स एंड द स्टार। इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं खुद को, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त आपको एज अ स्टार देख पा रहे हैं, जैसे आप इनकी नज़रों में छाए हुए हो। इनफैक्ट आप इनके माइंड पे छाए हुए, 24/7 आप इनके माइंड में घूमते हो, तभी तो इनका माइंड ख़राब हो रखा है। अब क्या है कि ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, बट इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि भाई स्टार हो आप, स्टार के पास कितने ऑप्शंस होते हैं, आप इनको क्यों देखोगे, आप इनको क्यों पूछोगे। सो कहीं ना कहीं ये आपके और इनके बीच में एक वॉल देख पा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप खुद को डिफेंड कर रहे हैं, आप इनको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा डर रहे हैं। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया, द मून एंड एस ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखी हैं आपको लेके। ये आपको बताना चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। ये जहाँ कहीं भी खुश तो बिल्कुल नहीं है, ये लिटरली क्राई कर रहे हैं आपके लिए, ये रो रहे हैं, क्रेविंग है आपके टूवर्ड्स आने की, बहुत ज़्यादा इमोशनल है गाइस। मून की एनर्जी एस ऑफ कप्स के साथ आई है। ऐसे समझिए इनके डीप इमोशंस अभी सरफेस पे आ रहे हैं, ये उनसे डील नहीं कर पा रहे हैं, लिटरली क्राई कर रहे हैं। क्या करें क्या ना करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आसपास अगर इनके सराउंडिंग में ऐसे कुछ लोग हैं टॉक्सिक टाइप के, तो वो भी कसर नहीं छोड़ रहे इनको परेशान करने में। ओके, चलिए अभी और मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस, और क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको। वैसे इन शॉर्ट में कहूँ तो आज रात इनकी आंखें खुलने वाली हैं। आज रात इनको अचानक से क्लिक होने वाला है कि मेरा ट्रू लव आप हैं। इनको फील होने वाला है आपके टूवर्ड्स। इनको बहुत ज़्यादा प्यार भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे हैं। आई हैव अ सीक्रेट, इनके पास कोई सीक्रेट है। एज आई सेड, ब्लाइंडली फेड ना करें, क्योंकि पॉलिटिक्स के कार्ड में मुझे एक फेक मास्क भी दिखा था। आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस सिचुएशन, ये कंफ्यूज हैं इस सिचुएशन को लेकर, इनको समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करें। अब विद माइंड कार्ड को आप देख सकते हो, एसिटी हो रखी है ना दिमाग की, दिल की, देख लो। हम दोनों की गलती थी। ओके, ये आपको बताना चाहते हैं कि गलती सिर्फ इन्हीं की नहीं थी, कहीं ना कहीं 50% ये आपको भी ब्लेम कर रहे हैं, आप दोनों की गलती थी। ओके, चलो कम से कम 50% तो एक्सेप्ट की। थैंक गॉड ये नहीं कहा सारी गलती तुम्हारी थी। हम आपसे शादी करेंगे, हमें आपसे शादी करनी है। ओके, सो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मैंने कहा ना, बार बार मुझे फ्यूचर दिख रहा है, बार बार जैसे फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आपके टूवर्ड्स। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे, सडन टपक सकते हैं आपके सामने, आई मीन सडन आपके सामने आ सकते हैं बिना बताए, आपको सरप्राइज़ देने। अगर बाई चांस ऐसी सिचुएशन आ जाए तो गाइज आपको भी बहुत ही पेशेंस से अपने पर्सन से डील करना है। आई लिसन योर एवरी वर्ड यू शेड, आपका हर एक शब्द इनको याद है। आपको ऐसा लगता है कि आपने इनसे जो जो कहा इन्होंने इग्नोर किया, नहीं, इन्होंने पूरे ध्यान से सुना था आपने जो जो कहा। इनफैक्ट इनको तो ज़्यादा और सुन गया, मतलब जहाँ आप नॉर्मल सी बात कर रहे हो ये दिल पे लगा के बैठ गए। इनको वापस आ जाओ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ। क्यों आप नहीं आ सकते? आपके तरफ हड़ताल है। आई एम ट्राइंग टू ब्रेक अप विद द कार्मिक। क्या कहा था मैंने? ये अब ब्रेक थ्रू का कार्ड ही ये था कि ये ब्रेक करके आ रहे हैं, चाहे वो कोई कनेक्शन हो, चाहे कोई वो पैटर्न हो। ठीक है, ये बिल्कुल खुश नहीं है उस रिश्ते में। अगर ये ऑलरेडी मैरिड भी हैं तो भी मैं यही कहूँगी कि उस कनेक्शन में ये बिल्कुल खुश नहीं है। और वो उनके कार्मिक हैं, इनके फैमिली के मेंबर्स, इनके कार्मिक, इनकी फैमिली कार्मिक है, क्योंकि कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं।
सो चलिए देख लेते हैं सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। सॉन्ग है तरसती है निगाहें मेरी तकती है राहें तेरी चाहिए पनाह तेरी ये कैसे मैं बताऊं तुझे सोती नहीं आंखें मेरी कटती नहीं रातें मेरी। इनकी ना रातें कट रही हैं ना इनकी आंखें सो रही हैं, मतलब इनको प्रेम रोग हो गया है और इसका इलाज कहीं है नहीं, इनको मिल नहीं रहा। इसका इलाज तो बस आपके पास आना है या अ, आपके साथ आना है, आप ही इनका इलाज कर सकते हैं। सो बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। अभी देखते हैं हमारे महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हर हर महादेव। सो सेल्फ केयर का कार्ड आया है, टेक ए ब्रेक एंड रेजुविनेट। भाई आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, आप खुद को इग्नोर कर रहे हो, कहीं ना कहीं सेल्फ लव से हट रहे हो। आपका पूरा ध्यान अपने पर्सन पे हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आप खुद की केयर नहीं कर रहे हैं तो यूनिवर्स चाहते हैं कि पहले अपनी केयर करो, फिर अपने बाबू सोना की केयर करना। अब खुद खुद की केयर अगर आप नहीं करेंगे तो उनकी केयर करने लायक कहाँ रहेंगे। पहले अपनी केयर कीजिए। हो सकता है ना आप डाइट पे ध्यान दे रहे हैं, ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी फिटनेस पर भी और अपनी हेल्थ पर भी। सेकंड है क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। ओके, आप हो सकता है कि दो नावों पे पैर तो नहीं रखा अभी तक, रखने के बारे में सोच रहे हैं मे बी, तो दोनों नावों में पैर नहीं रखना, आपको सिर्फ एक को चूज़ करना है। जहाँ तक मुझे याद है मॉर्निंग में जो रीडिंग थी उसमें भी शायद यही था मैसेज आपके लिए कि आप जगलिंग कर रहे हैं मे बी दो सिचुएशन में, दो ऑप्शंस में, तो वही यहाँ पर है। आपको एक पाथ चूज़ करना है। अपनी इंट्यूशंस की सुनिए, आंखें बंद कीजिए, अपने यूनिवर्स को याद कीजिए, आपकी जो भी इष्ट देव हैं आप जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान कीजिए और फिर अपने अंतर्मन से पूछिए कि कौन सा पाथ मेरे लिए राइट है और फिर उस पर चलिए। और वैसे भी यूनिवर्स जब जब आप क्वेश्चन करते हैं यूनिवर्स से, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते हैं बट आप इग्नोर करते हैं। वो साइन देते हैं कि कौन सा पाथ सही है कौन सा नहीं है। आपके क्वेश्चंस का आंसर यूनिवर्स देते हैं बट आप ध्यान नहीं दे पाते। सो प्लीज़ थोड़ा सा अवेयर रहिए, ध्यान दीजिए। सो गाइस यही थी छोटी सी रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।